डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने क्रिस्टल की संरचना कैसे ज्ञात की जाती है उसके लिए पाउडर मेथड, रोटेटिंग मेथड और लाउस मेथड के द्वारा क्रिस्टल की संरचना को कैसे ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज हम कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। सोडियम क्लोराइड एक घनीय श्रेणी का क्रिस्टल है। इसके क्रिस्टल प्राय घन रूप में ही पाए जाते हैं, किंतु कभी कभी सोडियम क्लोराइड में अष्टफलकीय क्रिस्टल भी पाए जाते हैं जो घन के कोणों पर एक तल पर प्राप्त होते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जालक को बनाने वाली इकाई व्यक्तिगत परमाणु न होकर सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। यह प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या 6 पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। घिरे हुए 6 आयन अष्टफलक के कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। ये इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है। पूरे जालक को देख करके ये कहा जा सकता है कि सोडियम और क्लोराइड आयन पृथक पृथक फलक केंद्रिक जालक बनाते हैं और दोनों जालकों के परस्पर जुड़ने से सोडियम क्लोराइड का पूर्ण आयनिक क्रिस्टल बनता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हॉलो बताया गया है वो सोडियम और पोटेशियम हो सकता है और जो डार्क बताया गया है वो क्लोराइड आयन यहाँ पर बताया गया है। सोडियम क्लोराइड की प्रथम कोटि के आपतित तलों के थीटा के मान के लिए 100, इसका मतलब x अक्ष पर इकाई दूरी पर कटता है, 110 यानी x और y अक्ष पर कटता है इकाई दूरी पर और z के पैरेलल रहता है, और तीसरा है 11 के लिए जो थीटा का मान होता है वो 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री और 5.2 डिग्री प्राप्त होते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन के अनुसार n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा तथा परावर्तन के किसी भी क्रम के लिए लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि लैम्डा का मान स्थिर होगा, एन का मान स्थिर होगा और थीटा का मान जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो सोडियम क्लोराइड के 3 तलों के लिए डी के मानों का अनुपात D100, D110, D11 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 5.9, 1 अपॉन साइन 8.4, 1 अपॉन साइन 5.2 है। अगर इसको साइन टेबल से हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 9.33:6.84:1 और इसको अगर हम 9.33 से गुणा कर दें तो ये आती है 1:0.7 एंड 1:1.14। यह जो है वो फलक केंद्रिक जालक के समान आती है, इसलिए ये जो क्रिस्टल है वो फलक केंद्रिक आयन है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये फलक केंद्रिक जालक जो है वो प्रदर्शित करता है। सोडियम क्लोराइड के 100 और 11 जालक तलों को देखने से पता लगता है कि इसके एकांतर क्रम में सोडियम जो है वो क्लोराइड आयन उपस्थित रहते हैं, अतः विवर्तन एक्सरे पैटर्न के तलों के एक प्रकार ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके विपरीत 1 के तल को अगर हम देखें तो 1 के तल के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन एक क्रमवार आते हैं तथा इन तलों के विवर्तन में एक्स किरणों से पैटर्न प्राप्त होता है। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सोडियम आएगा, ये क्लोराइड आएगा या ये सोडियम आएगा। तो इस तल में तो ये आ रहे हैं और बाकी तल के अंदर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक ही टाइप का आएगा, यहाँ भी एक ही टाइप का आएगा, यहाँ भी एक टाइप का आएगा और यहाँ भी एक ही टाइप का आएगा। अब हम ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जालक की संरचना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे सोडियम क्लोराइड की होती है और इसलिए दोनों ही आयनिक क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं तथा प्रत्येक पोटेशियम आयन 6 क्लोराइड आयन तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 पोटेशियम आयन द्वारा घिरा रहता है। चूँकि पोटेशियम आयन व क्लोराइड आयन दोनों के भारितम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः आयन का आकार लगभग समान होता है। फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा एक अधिक सघन संरचना वाला क्रिस्टल बनाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन के अनुसार तल 100
110 और 11 में प्रथम कोटि के आपतित थीटा कोण जो होते हैं वो होते हैं 5.300, 7.61, 9.38 और इनका जैसे सोडियम क्लोराइड में इनकी दूरी को ज्ञात किया वैसे ही हम इनको ज्ञात करते हैं। तो ये आता है 1.704, 1.1:7.704, 0.575। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि यह एक अनुपात सरल घनीय जालक के समकक्ष है। तो सोडियम की संरचना एक साधारण घनीय श्रेणी के समान प्रतीत होती है, जबकि NaCl के फलक जो होते हैं वो केंद्रीय घनीय क्रिस्टल होते हैं। यदि दोनों क्रिस्टल के 100 और 110 तलों को देखें तो दोनों में ही दोनों आयन जो होते हैं वह क्रमवार पाए जाते हैं, किंतु क्रिस्टल के एक तल में या तो पूर्णतः सोडियम या क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। अतः 1-1 तल के विवर्तन परिणामों के स्वरूप सोडियम क्लोराइड फलक श्रेणी केंद्रीय श्रेणी का क्रिस्टल माना जाता है, जबकि KCl में इस श्रेणी का क्रिस्टल किंतु K आयन और Cl की विवर्तन क्षमता लगभग एक समान होने के कारण दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है 18। तो दोनों की पहचान करना मुश्किल होता है, इसलिए KCl एक साधारण घनीय वर्गीय संरचना ही प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में आप यहाँ देख रहे हो सीजियम जो है वो सेंटर में है और क्यूब के कॉर्नर में क्लोराइड आयन है। सीजियम के अंदर एक केंद्रीय घनीय जालक के समान होता है। इनमें असमान सीजियम क्लोराइड एक काय केंद्रित श्रेणी का घनीय क्रिस्टल है। इसमें दो घन जालक, एक सीजियम आयन का तथा एक दूसरा क्लोराइड आयन का अंतःग्रथित रहते हैं। इस प्रकार सीजियम क्लोराइड का एक अणु बनता है। चूँकि सोडियम और पोटेशियम आयनों की तुलना में सीजियम का आकार आयन बड़ा होता है, तो सोडियम और पोटेशियम आयनों के असमान ये चारों ओर से 8 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, जिसके फलस्वरूप यह एक काय केंद्रीय घन जालक बनाता है। जैसा चित्र में दिख रहा है कि सीजियम सेंटर में है और 8 क्लोराइड आयनों से घिरा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। यदि सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल को 760 केल्विन तक गर्म किया जाए तो सीजियम की समन्वय संख्या 8 से घटकर 6 रह जाती है और इसकी क्रिस्टल संरचना NaCl के समान हो जाती है। भिन्न भिन्न आयनों की समन्वय संख्याओं में भिन्नता के कारण धन आयन और ऋण आयनों में के अंतर्व्यास के अनुपात के आधार पर भी समझाया जा सकता है। कुछ यौगिकों में आयनों के समन्वय संख्या और उसके अर्धविन्यास के अनुपात नीचे लिखी टेबल के अंदर दिए गए हैं। जैसे यौगिक है सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, और तीसरा है जिंक क्लोराइड। अर्धविन्यास का जो समानुपात है इट इज़ ग्रेटर देन 0.73 फॉर सीजियम। सोडियम और पोटेशियम के लिए 0.73 से 0.41 तक है और जिंक सल्फाइड के लिए ये 0.41 से 0.22 है। तो जब ये 0.73 से ज़्यादा होता है इसकी समन्वय संख्या 8 होती है और 0.73 से 0.41 के बीच में होता है तो इसका समन्वय संख्या 6 होती है और जिंक सल्फाइड में समन्वय संख्या 4 होती है। अर्थात इससे ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे रेडियस कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन, कैटायन का और एनायन का रेडियस का अनुपात जो होता है के बढ़ने से समन्वय संख्या जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सोडियम जो है वो फेस सेंटर्ड है, पोटेशियम जो है वो बॉडी सेंटर्ड है और सीजियम क्लोराइड जो है वो बॉडी सेंटर्ड है। तो इसके अंदर ये इसकी क्रिस्टल संरचना जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।